हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का रोहित सर इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर बच्चों। तो आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, HSSC ग्रुप डी वेटिंग नाम से, जिसमें आपको पल पल की आज से अपडेट मिलेंगी। ठीक है, काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसका भी एक रीज़न है, ठीक है। चाहे शायद 2 ढाई महीने हो गए होंगे कम से कम कि मुझे प्रॉपर डेली वीडियो बनाते। ठीक, क्यों हुआ ऐसा? बट मैं आया बेशक से बहुत दिनों बाद हूँ, इनएक्टिव रहा हूँ इस पे यूट्यूब पे, बट मुझे पल पल की खबर रही है कौन सा ग्रुप किसको क्या गाली दे रहा है और क्या चीज़ें चल रही हैं। A to Z मेरे पास न्यूज़ आती रहती है। मैं अपने कामों में बिजी था। ये बिजी होने का भी एक रीज़न था, जब हमने कहा कि हम कोर्ट केस करने जा रहे हैं, उसमें कितने बच्चे योगदान देना चाहते हैं। तो कुछ 5 से 7 8 बच्चों ने ही मेरे पे भरोसा जताया। तो मैंने कहा अभी बच्चे थोड़ा सा मतलब ये चाह रहे हैं कि कोर्ट केस ना हो और सीधा ही वेटिंग लग जाए, तो इसलिए मैं पीछे हट गया। 7 से 8 बच्चों ने योगदान दिया, ठीक है। उसका उन बच्चों का मैं काफ़ी आभारी हूँ, उन्होंने विश्वास दिलाया। तो इसलिए मैंने कहा अभी मैं अपने काम में बिजी हूँ, अपना काम कर लेता हूँ। बच्चे लास्ट में क्या रिजल्ट निकलता है देख लेंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, गवर्नमेंट ने अपने हैंडल पर जो भी उनका फेसबुक का जो भी है, उन्हें डाल दिया है कि लगभग आपकी 7,500 वेटिंग आने जा रही है। तो इसमें सभी बच्चों का योगदान है, सभी बच्चों की मेहनत है। शुरुआत चाहे मैंने की हो, उसके बाद संभाला बच्चों ने ही है, ठीक है। तो मैं जो जितने दिन नहीं आया, इसका रीज़न यही है कि मुझे लगा अभी बच्चे कुछ और चाहते हैं, तो मैं हट गया पीछे। बट अब फिर से बच्चों की मेरे पास रिक्वेस्ट आई है और मैं उनकी मदद करने के लिए आगे आया हूँ। और पीछे से क्या हुआ सब पता है। कुछ बच्चों ने क्या किया, 10% की वेटिंग का लालच करके कि चाहे हमारी पोस्ट तो आए, हमारा रिजल्ट तो आए, तो कुछ ऐसा केस कर दिया कि 10% आए। फिर कोर्ट ने 2 महीने का टाइम देके कह दिया कि हम इतनी वेटिंग निकाल देंगे। फिर एक और ग्रुप जो कि ये चाहता था, क्यों भाई 10% किया है, हमारे नंबर तो 4-5 नंबर कम है, हम तो केस करके इस पे स्टे लेंगे। फिर उन्होंने स्टे लेने की कोशिश की। फिर इस 10% वालों ने इनको भर भर के गालियां दी। मैं सब देख रहा हूँ, सब अपने मतलब के लिए चल रहे हैं। टोटली कोई भी एकता में बल होता है, आपको पता ही है। और जब तक एकता नहीं दिखाओगे कुछ भी काम नहीं हो सकता, ठीक है। वो इसको गाली देगा, वो इसको गाली देगा, ठीक है। फिर अब ये ग्रुप जो स्टे लेना चाह रहा था इन 10% वालों पे, अब ये भी थोड़ा खुश है कि इतनी वैकेंसी भरने जा रही है सरकार, तो ये खुश है। अब ये भी थोड़ा कोर्ट केस से थोड़ा सा पीछे हट गए हैं, ये वाला ग्रुप, ठीक है। अब सब अपने मतलब का खेल है। इनको लगा अब तो इतनी वैकेंसी आ रही है, 2-3 नंबर कम हो जाएंगे, 4 नंबर कम हो जाएंगे, तो मेरा भी नाम आ जाएगा। हाँ, कितने कम होंगे मैं बता दूं, 3-3.5 तो होने चाहिए, ठीक है। तो अब इस ग्रुप ने कहा चलो अब भी हम मिलके कर लेते हैं, अब तो वैकेंसी आ रही है, अब हम किसी को गाली गलौच नहीं करते हैं, क्योंकि अब हम भी कोर्ट केस से पीछे हट जाते हैं। बट ये सब मतलब का खेल हो रहा है। असली इंसान वो है जो सारी वैकेंसियों को भरवाए, जो सबकी सोचता है कि सारी वैकेंसी भरनी चाहिए टोटली, अपने मतलब के लिए नहीं खेल खेलने चाहिए। टोटली वैकेंसी कैसे भरी जाए सारी, कि जितनी भी खाली हैं सबका नाम आए, कोई रिपीटिशन ना हो, तब मैं तुम्हें असली मानूंगा। हाँ, और जो बच्चे, जो 7-8 बच्चे हैं जिन्होंने कुछ पैसे दिए थे, मुझे योगदान दिया, मैं बता दूं, जिस ग्रुप ने मुझे कहा कि हम कोर्ट केस करने जा रहे हैं, मैंने उनको आपके जो थोड़े बहुत पैसे थे वो दे दिए। बाकी रख लिए, इसलिए रख लिए कि जब मेरे पास ये खुद सामने आएंगे कि ये कोर्ट का नंबर है, ये केस का नंबर है, तब मैं सारी पेमेंट इन्हें दे दूंगा। थोड़ी बहुत इन्हें दे दिया, पर थोड़ा सा विश्वास तो रखो। मैं आपके 7-8 हज़ार रुपए के लिए नहीं यार सारा दिन काम करता, कुछ थोड़ा बहुत विश्वास रखा करो। हाँ, तो ये इन्होंने मुझे तक नहीं बताया कि केस नंबर क्या है। क्यों नहीं बताया? जिस ग्रुप ने टोटली येस और नो पोर्टल के लिए केस किया है कि येस और नो होना चाहिए, इसी से सारी भर्ती भरी जाएंगी, और आपने येस नो नहीं भरवाया तो आपकी ये सारी भर्ती गलत है। जितनी भी आपने 10,000 भरी हैं, उन्होंने मेरे को तक ये नहीं बता रखा कि कोर्ट का केस नंबर क्या है, नाम तक नहीं बता रखा, ताकि लोगों में ना जाए। लोगों में जाएगा गाली गलौच होएगी, आगे दिक्कत आ सकती है। ना एडवोकेट तक का नाम बताया। पर भरोसा रखो, आपकी जो भी पेमेंट है इस ग्रुप तक पहुंचा दी जाएगी। थोड़ी बहुत पहुंचा दी भी गई है और बाकी भी पहुंचा दी जाएगी, जब ये मेरे साथ पूरा ओपनली बताएंगे कि ऐसे ऐसे केस चल रहा है। अभी तक इन्होंने बताया डेट थोड़ी और आगे की मिल गई है, पर इन्होंने कर रखा है केस। केस नंबर भी थोड़ा सा इन्होंने डाला था, वे डिलीट कर दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है, बट कर रहे हैं, अपना काम करने दो। तो मैं जो बच्चों, 7-8 बच्चों, तुमने मेरे को भरोसा दिला के कुछ पैसे दिए हैं, वो आपका 1-1 रुपया अगर इन्होंने केस ढंग से नहीं किया और रिटर्न कर दिया जाएगा, पर थोड़ा पेशेंस तो रखो। सारा दे दिया, मुझे नहीं चाहिए, मैं क्या करूंगा 7-8 हज़ार से, ठीक है। चलो कोर्ट केस की बात में अब ये भी थोड़े शांत हो गए हैं। ये कह रहे हैं इतनी वैकेंसी तो आ रही है, पर ये कह रहे हैं आखिरी तक, कभी ये कह रहे हैं आखिरी तक हम येस और नो पे बात करेंगे, केस भी करेंगे, लास्ट में करेंगे, अभी इतनी वैकेंसी तो भरवाएं। बट अब मेन मुद्दा ये है जो आज की वीडियो बनाने में आया हूं, वो ये है, बच्चों के मेरे पास फोन आए हैं कि सर अगर इतनी भर्ती है और फिर से रिपीटिशन होती है, ऐसी लिस्ट आ जाती है 2600 की तरह, फिर रिपीटिशन होएगी, फिर फायदा ही क्या हुआ?
तो इसके लिए बच्चे कह रहे हैं कुछ पंचकुला जाए चेयरमैन से बात की जाए, रिक्वेस्ट की जाए, रिपीटिशन हो ले, कोई फॉर्म भरवा लो, ठीक है, येस और नो, कोई नौकरी लेना चाहता है वो येस कर दे, इन 7-5 9 से जो फॉर्म भरे उसी को बुला लिया जाए, कोई ऑफलाइन डीवी हो जाए, कई तरह के सुझाव आते हैं। तो इस सुझाव को देने के लिए सबसे पहले तो वहां पहुंचना पड़ेगा ना बच्चों सबको। तो इसके लिए मैं ग्रुप बना देता हूं, ठीक है, जैसे कि हमने पहले बनाए हुए हैं। तो आप जो भी बच्चा मंडे को जाना चाहता है पंचकुला चेयरमैन साहब से मिलने, इकट्ठे जाओगे तो थोड़ा बल पड़ेगा तुम्हारी बात पे, तो आप बस इस नंबर पे यस भेज देना। नंबर दूसरा दे देता हूं, ये लो, यस 4668, इस नंबर पे यस बोल देना बस। जो यस बोलेगा इसका मतलब वो है वो मंडे को जा रहा है सुबह सुबह 6 बजे वाली बस पकड़ के, और वहां 9 बजे तक पहुंच रहा है। 9 बजे तक वहां पहुंचो, एप्लीकेशन और पेज और पेन ले लेना, और वहां जाके आपस में डिस्कस करो कि ये करके हमने बात करनी है। बट आप सारे 9 बजे HSSC के ऑफिस के आगे पहुंचो तो सही, ताकि आप रिक्वेस्ट कर सको कि रिपीटिशन ना हो। जब इतनी वैकेंसी आने जा रही है तो थोड़ी सी और बात बन जाए तो जितने बच्चे हैं उनका भी नंबर आ ही जाएगा, जो 5-6 नंबर कम है जिसके कुछ है, ठीक है। कट ऑफ की बात करें, कई बच्चे कहते हैं कट ऑफ बता दो कितनी कम जाएगी कितनी नहीं जाएगी। कैटेगरी वाइज होने जा रहा है वैसे तो, जैसे कि सर्टिफिकेट मांगे हैं चेयरमैन साहब ने, कैटेगरी वाइज ही हो रहा है इस बार कि इस कैटेगरी की इतनी पोस्ट, इस कैटेगरी की इतनी पोस्ट, ठीक है। तो ये है अंदाजा 3-3.5 नंबर तो कम होंगे, बाकी देखते हैं क्या होता है, डिपेंड ऑन रिजल्ट। जनरल के होंगे 3-3.5, AWS के शायद कम हो सकते हैं जैसे पहले हुए, क्योंकि पहले कट ऑफ से जो SC EWS वाले थे वो पहले ही आ चुके हैं जनरल की सीट पे, ठीक है। तो हो जाएगा, वो बाद की बात है। पहले आप अपना काम करो, कट ऑफ क्या है कट ऑफ क्या नहीं है, सबसे पहले आप अपना काम करो। जाओ HSSC ऑफिस, मंडे को टाइम रखा गया है और सारे बच्चे इकट्ठे हो। मेरे पे भरोसा दिलाया बच्चों ने कि आप ही सर इनको इकट्ठा कर सकते, तो मैंने तो ये नंबर लिया। यस जो बोलेगा उनका ग्रुप बना दूंगा, ग्रुप में आपस में बात करेंगे कि मंडे विजिट, ठीक है। मंडे कुछ ग्रुप का नाम ऐसे बनाया जाएगा कि मंडे वाले बच्चे, ठीक है, ये जाने जा रहे हैं, और आपस में बात करो, वहाँ चेयरमैन साहब से मिलो ताकि तुम्हारी रिपीटिशन हो, डीवी रुके, और उन्हें समझाओ कि सर क्या फायदा फिर इन पोस्ट का जब रिपीटिशन ही होनी है। जिस बच्चे को चाहिए उसको नौकरी मिल ही नहीं रही है, कोई बेचारा पॉइंट से रह जाता है तो उसे कितना दुख होगा कि भाई आता आया मेरा नाम हट गया। तो इस चीज़ पर रिक्वेस्ट कर लो, क्योंकि आने वाली है, जो भी है आपको पता है यही है। और जो बच्चे बार बार कह रहे हैं सर मेरी पेमेंट रिटर्न कर दो, भाई तुम्हारी पेमेंट रिटर्न हो जाएगी। अगर उन्होंने कोर्ट केस सच में कर रखा है, मुझे भी नहीं बता रहे हैं, कह रहे हैं सीक्रेट है, इससे अगर हम ओपनली सबको आगे बता देंगे फिर दिक्कतें होंगी केस में। हम चाहते हैं स्मूथली हो जाए। मेरे को भी उन्होंने ऐसा कहा है, जिस दिन मेरे पास सामने आ जाएगा कि नहीं किया, पैसे भी ऐसे लिए हैं सब बच्चों से या जो भी है, तो उस दिन मैं अपनी तरफ से भी तुम्हें रिटर्न कर दूंगा जो भी हैं तुम्हारे। बट अभी पेशेंस रखो, अभी इस पे काम कर लेते हैं, कहीं नहीं जाएंगे तुम्हारे पैसे। चलो, धन्यवाद सभी का। तो ये याद रखना मंडे वाली बात। थैंक यू सभी का जुड़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास आगे भी इंफॉर्मेशन आती रहे, और अब मैं डेली इस चैनल पे आके वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।